कांक्षति कर्मणां सिद्धि यजन्ते इहि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके भरवति कर्मजा। श्रीमद्भागवत गीता जी का चौथे अध्याय का 12वां श्लोक सगुण भक्ति की सकाम पूजा का वर्णन करता है, जिसमें मनुष्य विभिन्न फलों की इच्छा से विभिन्न देवताओं को पूजते हैं और प्राप्त करते हैं। आनंद गोपाल गीता इसको इस प्रकार काव्य में रूपांतरण करती है। सकाम मनुष्य देव पूजते, ले फल इच्छा विविध प्रकार, ले फल इच्छा विविध प्रकार, पूरी तुरंत देवता करते, अधिकारी वह वे प्रभु दरबार, वे अधिकारी प्रभु दरबार। गीता जी कहती है कि भगवान के यहाँ ये देवता अधिकारी की तरह हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी उनके अनुकूल होकर उनके यहाँ अनुनय विनय को मान लेते हैं। कुछ लोग कुछ भेंट पूजापा भी चढ़ते हैं। आजकल के युग में ये ज़्यादा इसका प्रचार है, क्यों ये अर्थ युग है और मनुष्य चरित्र से दिख गया है। बहुत कम लोग, बिरले ही अधिकारी ऐसे होते हैं जो केवल अपने नियम के जो आया है उसका कार्य उन्हें पूर्ण ही करना है, अन्यथा लोग भेंट पूजापा भी चढ़ाते हैं। इसी प्रकार देवताओं में भी, मंदिरों में भी इस बुढ़ापे का प्रचलन चल रहा है, जहाँ वीआईपी लोग हैं जो अधिक धन चढ़ाते हैं, उनको बड़ी मंदिरों में विशेष वरीयता दी जाती है, उनके परिवार को विशेष इज्जत देते हैं। पुजारी और मंदिर का प्रबंधन सेम सिस्टम यही है, क्योंकि भगवान के यहाँ भी देवता लोग हैं। अगर अपन ईश्वर की पूजा करते हैं, केवल परमात्मा की ही ध्यान करेंगे, तब भी देवता अपने आप ही तुष्ट हो जाएंगे, उन्हें फिर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य में, भौतिक लोक में लोग जिस अनायास देवताओं की पूजा करते हैं, जिसके कारण उन्हें तुरंत फल की प्राप्त होती है, और ये भगवान के ही विग्रह की पूजा है, लेकिन इसको सकाम पूजा बोला जाता है। ये इच्छाओं को मन में रखकर पूजा करते हैं। ये भगवान की निष्काम कर्मयोग के अनुरूप नहीं है। यह विधि, अगर आप निष्काम भाव से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो अन्य देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाती है, आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं। गीता जी का ये भेद खोलने की है। अन्यथा भौतिक लोग में, भौतिक जगत में लोग अन्य देवताओं की, कोई शनिदेव की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई सरस्वती जी की पूजा करता है, कोई गणेश जी का वंदन करता है। चारों तरफ कोई शंकर भगवान की अलग अलग इच्छाएं रखकर अलग अलग इच्छा पूर्ति देवताओं से, भोले शंकर जो तुरंत ही इच्छाएं पूरी करते हैं, कल नमः शिवाय बोलते हैं। उसी का कारण ये निष्काम कर्म भाव से की गई परमात्मा की पूजा से भी इनकी तुष्टि होती है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। आज के युग में समय कोई नहीं लगाना चाहता, इसलिए वो अपनी इच्छाएं लेकर देवताओं के पास जाते हैं और देवताओं की कामनाओं को तुरंत पूरी करते हैं। ये चौथी